ढूंढ सकती हो ना हमें। एक बात बताएं, जब से हमने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से हम तुम पे मर गए। तुम्हें खुश रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे कुछ भी मांग लो। सोनी, लगता है भाग गई। तुम कहाँ थे आप? आए क्यों नहीं हमें लेने? कितने इंतजार कर रहे थे हम, फोन भी कर दिया। पागल हो गई हो तुम। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि कुछ भी हो जाए मेरे घर मत आना। कितनी बार कहा है तुमसे। सुनी, मेरे घर वालों को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें लेने आएंगे, आप आए नहीं, इसलिए हम खुद ही भाग कर आ गए आपके पास। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कौन है जानू? प्लीज यहाँ से बचाओ, प्लीज। आपकी एक पत्नी है, आपका प्यार, ये सब झूठ था। सुनिए, ये सब हम बाद में करेंगे। प्लीज अभी के लिए जाओ। मुझे पता था यहीं आई होगी। चलो। हमने आपके लिए सारी दुनिया से लड़ाई कर ली, शादी के जोड़े में भाग कर आए आपके पास, और आपने हमें धोखा दिया। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हमसे प्यार का, शादी का, वो सब वादे आपको पूरे करने ही होंगे। हमें नहीं जाना है, हमें बचा लीजिए। हमें नहीं जाना, हमें बचा लीजिए। चला, हमें बचा लीजिए। जीप में चल रहे। कौन है ये सब? कोई नहीं, पागल है वो। आओ ना तुम। कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन जब इंसान जोर जबरदस्ती से ये रिश्ते तय करते हैं तो उनका नतीजा कभी खुशनुमा नहीं हो सकता। सावधान इंडिया में हम आपको आज ऐसी ही एक घटना दिखा रहे हैं। ये कहानी है कानपुर में रहने वाली सोनी, एक सीधी सादी लड़की जो गौरव नाम के एक नवयुवक से प्यार करती थी, और अपने इसी प्रेम की खातिर वो अपनी शादी की पहली ही रात अपने पति के घर से भाग गई, ये जानते हुए भी कि ये कदम उठाने से उसके परिवार और उसकी इज्जत पर कई सवालिया चिन्ह लग जाएंगे। हमारे समाज में आज भी कई रूढ़िवादी परिवारों की सोच कुछ ऐसी है कि घर के पुरुषों का चाल चलन चाहे जैसा, लेकिन अगर घर की महिलाओं के चरित्र पर किसी ने सवाल भी उठा दिया तो उससे घर की इज्जत चली जाती है। और इस झूठी इज्जत को बचाने की खातिर कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने अपनी बच्चलन बेटी को हमारे मत्थे मार दिया। तू भी ये थप्पड़ उसके लिए। समझी जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ये दूसरा थप्पड़ हमारी इज्जत को सरेआम बाजार में नीलाम करने के लिए। पूरी बिरादरी में किसी के घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आपकी बेटी ने हमारे बेटे की ही नहीं, हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अभी तो मेहमान भी वापस नहीं गए, मैं क्या मुंह दिखाऊं गाँव में। छोड़ दो मेरे पापा को, इनकी क्या गलती है? सुनो, खड़ा हो जा चुपचाप। आप अपनी बच्चलन बेटी को ले जाइए यहाँ से। शादी की लेन देन तो हमने की नहीं, और अब मैं आपका खून भी कर दूं तो मेरी इज्जत तो वापस आएगी नहीं। ये रहा शादी में हुए खर्च का पूरा हिसाब। 1 महीने के अंदर हमें अपना एक एक पैसा वापस चाहिए। जी, हमारी भी समाज में कोई इज्जत है? ये है आपकी इज्जत। अब खड़े क्यों हो? निकल जाओ यहां से और जाकर जहर खरीद कर खुद खा लेना और अपनी बच्चलन बेटी को भी खिला देना। चल यहाँ से।
हम छोड़ेंगे नहीं, बोल रहे हैं। हट जाइए, अब आपको भी लग जाएगी। छोड़ेंगे नहीं, छड़ बोल रहे हैं। आज इसी की वजह से वो बुढ़ा जोगिंदर पापा के मुंह पर थूक के चला गया है। छोड़ दे उसको। इसको उसके किए की सजा तो मिलनी चाहिए। वो मनोज और उसका बाप कभी पैसे लेने के लिए यहां आ जाएगा, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। इसी की वजह से हमारी इतनी बदनामी हुई है पापा। हम बदनाम हो चुके हैं। आपका नाम, रुतबा, पैसा सब खत्म हो चुका है। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका जिससे मनोज और उसके लोगों से पीछा छूट सके। एक तीर से 2 शिकार। और कितना टाइम लगेगा? तुमने बोला था ना कि काम बहुत जरूरी है। अच्छा, तो तू ही है वो मजनू जिसके लिए मेरी बहन अपने बाप, भाई, पति, घर बार सबको भूल चुकी है। गौरव, क्या है ये सब? मान्या तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। रुक! तू वहीं रुकेगी? क्यों बे? अंदर क्यों? यहीं अपनी पत्नी के सामने बताओ कि तेरा मेरी बहन के साथ चक्कर चल रहा है और तू उसके साथ शादी करने वाला है। बता सबके सामने। नहीं, मैंने उससे कोई वादा नहीं किया था, बल्कि तुम्हारी बहन ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। बार बार मुझसे शादी के लिए जिद किया करती थी वो। मैंने तो देख, तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। पहले तू अपनी पत्नी को तलाक देगा और फिर तू मेरी बहन के साथ शादी करेगा और फिर तू मुझे देगा वो 5 लाख रुपए जो मुझे मनोज के मुंह पे मारना है। आप तो बड़े, आप ही बचाइए ना, हो सके तो माफ कर दीजिए। तेरी पत्नी को मार दो तो कैसा रहेगा? फिर तलाक का झंझट भी खत्म। इसको नहीं, नहीं, सारी गोलियां डाल दूंगा मैं। किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा ही। तुम्हें, तुम्हारी पत्नी या फिर मेरी बेटी को। मैं तुम्हें लेने आया हूं सोनी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं तुम्हें यहां से इतना दूर लेके जाऊंगा जहां कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं और तुम। और जल्द से जल्द हम शादी करके अपना घर बसाएंगे। लेकिन अब तो शादीशुदा है। और तुम भी तो शादीशुदा। सोनी, कुछ दिनों में हम एक अच्छे वकील से मिलकर तुम मनोज से और मैं मान्या से तलाक ले लेंगे। इस पर झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझ पर भरोसा करो सोनी। और हाँ, इस बार कोई डर नहीं, मैं तुम्हें यहां से लेकर ही जाऊंगा। सोनी, सोनी, आपको पता है भैया ने हमको बहुत मारा, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूं सोनी कि आज के बाद से तुम्हें कोई दर्द या फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ से चलिए ना, कोई हमें देख लेगा। अब कोई डर नहीं, मेरी सोनी को मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता। अब हम सब कुछ कानूनन करेंगे। लिखो क्या? कि मेरे पति मनोज और मेरे ससुराल वाले मुझे मारते, मुझसे दहेज की मांग करते। सोनी, सोचो मत, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, जैसे तुम्हें तलाक मिलने में आसानी होगी। लेकिन आप अपनी पत्नी से कैसे तलाक लोगे? वो मेरा अगला कदम होगा। पहले हम तुम्हारे पति मनोज से तो छुटकारा पा लें। हाँ, लिखो, लिखो कि मेरे पति मनोज और मेरे ससुराल वाले मुझसे दहेज की मांग करते हैं।
दहेज न लाने पर मुझे जान से मारने की धमकी देते। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए पापा। और पापा क्यों? क्योंकि जब कोई लड़की मुसीबत में होती है ना, तो उसे बाप की याद आती है। जब कोई लड़की अपना मुंह काला करती है, तो उसे ना अपने बाप की और ना अपने खानदान की याद आती है। आपने फिर से हमसे झूठ बोला? नहीं, इस बार मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। कहा था ना मैं कि आज के बाद से तुम्हें कोई दर्द या कोई तकलीफ नहीं। ले चलो इसे। जिस आदमी ने सोनी को एक बार धोखा दिया था, उसे उस पर दोबारा कभी यकीन नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस बार उसके साथ विश्वासघात सिर्फ गौरव ने नहीं किया था, उसका अपना खून, अपने रिश्तेदार, उसका भाई, यहाँ तक कि उसके पिता भी इस धोखे में शामिल थे। हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिलाती, मार दे। दबा करा इसका, करा दबा। क्या कर रहा है यहाँ पे? चल जा से। अब इसका क्या करें? करना क्या है? जो करेगी पुलिस करेगी। यो सर, ये पांडे जी की बेटी है, इसी का मोहल्ला में रहता हूँ। ठीक है सर, लड़की का पता चल गया, ये पांडे जी की बेटी है। एक निर्मम और बेरहमी से की गई हत्या, और यह सब किया गया इज्जत के नाम पर, समाज के नाम पर। झूठी शान और खोखली इज्जत के लिए एक भाई और एक बाप ने एक मासूम की जान ही ले ली। अफसोस की बात तो यह है कि इज्जत के नाम पर की गई हत्या का यह कोई पहला या अनोखा मामला नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए दिन ऐसी वारदातें सुनने में आती हैं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी खबरें अखबार में पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब किसी अपने के साथ, किसी जानकार के साथ ऐसा होता है, मुंह फेर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ गौरव की पत्नी मान्या के साथ। हेलो, क्या हुआ? मेरा इससे क्या मतलब? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगे। सच सच बताओ, क्या इस हत्या में तुम किसी भी तरह शामिल थे? नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। तुमने उस मासूम लड़की की हत्या की, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? आइए इंस्पेक्टर साहब। मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी बेटी की मौत का, इंस्पेक्टर साहब। उसने तो चिट्ठी लिख के मुझे पहले बताया था। मेरे से कुछ ना कर सका इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब? मतलब दहेज के लिए उन लोभियों ने मेरी फूलती बच्ची का कत्ल कर दिया। शादी कब हुई? अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए। शादी में खर्च हुए 5 लाख रुपए का बिल भी दिए, ये देखिए। और साथ में चिट्ठी भी। ये आपके गले पर निशान कैसा है? काम में लगा होगा। मैं तो कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, उन राक्षसों के पूरे परिवार को जेल में डाल दो। एक असहाय बाप
की इल्तिजा है आपकी। अरे सब धोखेबाजों का काम है। पहले तो उन्होंने अपनी बेटी के सारे कुकर्म छुपाए, जब उस बच्चालन को घर से बाहर निकाल दिया तो अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उसे मार डाला। ये क्या? सोहनी के हाथों लिखा हुआ खत देखो। अरे ये शादी के खर्चे का बिल ये आप लोगों ने बनाया है ना? आप लोगों ने सोनी से ज्यादा दहेज की मांग की, उसे डराया धमकाया और दहेज न मिलने पर हत्या कर दी। ले जाओ इन दोनों को। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। आप समझते क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, उसने खुद ही अपनी बेटी का खून किया होगा। मुझे लगता है सारे सबूत सच को बयान नहीं करते, और सच का पता फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सोनी के पिता और भाई ने पूरा प्लान बहुत सोच समझकर बनाया था। ऊपरी तौर पर सारे सबूत सोनी के पति मनोज और ससुर योगेंद्र के खिलाफ जाते थे, लेकिन इंस्पेक्टर जोगी को शक था कि हकीकत कुछ और है। उन्होंने अपनी टीम को दोनों ही परिवारों के हर एक सदस्य की तफ्तीश करने के लिए कहा। सोनी के दोस्तों और पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि पिछले 2 साल से किसी गौरव नाम के व्यक्ति के साथ उसके गहरे प्रेम संबंध। मेरा सोनी के साथ कोई रिश्ता नहीं। हाँ, मैं उसे जानता जरूर था। वो बेहद बदचलन किस्म की लड़की थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने उसे मना कर दिया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शादीशुदा और शरीफ आदमी, मुझे तो पता भी नहीं कि सोनी मर चुकी है। ठीक है, ये आपको क्या हुआ? ये तो उसे जानती भी नहीं इंस्पेक्टर। मान्यता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अंदर जाओ। सुनिए, एक जीती जागती मासूम लड़की जिसका नाम सोनी था, उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। क्या आपको इस हत्याकांड के बारे में कुछ पता है? मान्या, मैंने कहा ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। जाओ। सारे सबूत तो यही कहते हैं कि सोनी की हत्या दहेज की वजह से हुई है, लेकिन मनोज के एरिया वाले कह रहे थे कि उन्होंने कुछ दिन पहले सोनी को उसके घर जाते हुए देखा था, जहां तो वापस लौटी ही नहीं। और फिर सोनी के पिता के गले पर वो निशान। क्या पता मनोज का बाप सच कह रहा हूं कि लड़की का किसी के साथ कोई चक्कर था, और लड़के के घर वालों ने लड़की को घर से निकाल दिया, और लड़की के भाई और बाप ने इज्जत के लिए उसकी हत्या कर दी। गौरव तो कोई भी चक्कर मारने से मना कर रहा है। वो तो कुछ नहीं बोलेगा। तो अब मैं जानता हूं कौन बोलेगा। सिर्फ आप हैं जो उस मासूम लड़की को इंसाफ दिला सकते हैं। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद आप चुप रहेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप चला जाऊंगा। रुकिए सर, आप कहीं मत जाइए, इंतजार कीजिए और मेरे पति के आते ही आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए। उन्होंने और पांडे ने मिलकर सोनी के मर्डर का प्लान किया था। मैं गवाही दूंगी। मान्या के बयान के आधार पर गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ी पूछताछ करने पर गौरव ने सोनी के कत्ल का पूरा किस्सा बयान कर डाला। ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर की गई हत्या। गांव से लेकर शहर तक, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़, समाज के हर तबके, हर हिस्से में ये कुरीति आज भी अपनी जड़ें जमाए हुए। एक भाई, पिता या और भी कोई रिश्तेदार ये कैसे भूल जाते कि समाज में अपनी झूठी शान के लिए सर उठाकर जीने से ज्यादा जरूरी है अपनी अंतरात्मा का सुकून।
कुछ लोग अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जीने के बजाय अपनी खोखली मर्यादा को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? झूठी शान और इज्जत के लिए की जाने वाली ये हत्याएं तभी थमेंगी, हालात तभी बदलेंगे जब हम सब बदलेंगे। ये कुरीति समाज से पैदा हुई और इसे खत्म करने के लिए बदलना भी समाज को ही पड़ेगा। इसके लिए सावधान रहना होगा हमें खुद, और सावधान करना होगा अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ऐसी पुरानी, रूढ़िवादी और बीमार सोच के खिलाफ। हम सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है और हमेशा रहें सावधान इंडिया।